कसूर में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गई, 3 अफराद जहाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। वाक़या मंडी उस्मान वालों में पेश आया। मरने वालों में अकरम मकसूद और इमरान नामी शख्स शामिल। जख्मियों में साबका पुलिस इंस्पेक्टर तारिक रशीद टीमा भी शामिल है। पुलिस ने लाशों को DHQ तलाशी करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। मानसेरा का इलाका पारस शड़ा में सियाहों की जीप को हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 7 शदीद जख्मी। सियाहों का ताल्लुक गुजरांवाला से था। मुकामी लोगों ने अपनी मददात के तहत लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क बारिश की वजह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से अक्सर हादसे होते रहते हैं। पंजाब भर में बिजली चोरों के गिर्द घेरा मजीद तंग। पाकपतन में इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 299 मुकदमा दर्ज करके 192 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया। 37 लाख से ज्यादा रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। जहानिया में पुरानी रंजिश पर मुखालफिन का घर में घुसकर डंडों और सोटों से हमला, मुबैना तशद्दुद से एक शख्स जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी हो गया। वाक़या नवाही चक 9610R में पेश आया। मरने वाले शख्स की शनाख्त 60 साला तुफैल के नाम से हुई। मोहम्मद वकील को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऊज शरीफ के नवाही इलाके मांझी वाला में रास्ते के तनाज़े पर मुखालिफिन की फायरिंग, 10 माह का मासूम बच्चा जहाँ बहक हो गया। फायरिंग बलोच बरादरी के 62 अफराद ने की। मकतूल बच्चे की वालदा के मुताबिक बिलाल बलोच ने साथी के हमरा घर में घुसकर फायरिंग की है। गोली लगने से बच्चा दम तोड़ गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा में SHO थाना सदर मुख्तार भट्टी की कामयाब कार्रवाई, 29 मुकदमात में मतलूब गैंग के 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान गुल अनवर और आबिद से 76 लाख का माल मसरूका, 2 ट्रैक्टर नकदी, 12 लाख नकदी, 41 सोलर प्लेटें शामिल। मुलजिमान से मजीद वारदातों के इंकशाफात भी मतवक्के हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दें कि थाना फतेहजंग पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। शहरी को कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम नुमान ने नामालूम वजूहात पर अवैस को घर में घुसकर कत्ल कर दिया था। थाना फतेहजंग पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुलजिम नुमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम के इंकशाफात पर पिस्तौल बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर फतेहजंग फरवा बतूल का THQ अस्पताल और ट्रामा सेंटर का दौरा। ट्रामा सेंटर को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत जारी। JC का कहना था कि मरीजों की बेहतरीन इलाज अद्वयात की फराहमी यकीनी बनाना अस्पताल इंतजामिया की पेशावराना जिम्मेदारी है, जिसमें कोताही हरगिज बर्दाश्त न होगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई सुथराई के निज़ाम का बतौर खास जायजा लेते हुए ताकीद की कि अस्पताल के वार्ड्स में जरासीम कश स्प्रे को तसलसल से जारी रखा जाए। इस मौका पर COMC MSTHQ अस्पताल DDHO भी असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा
मौका पर मौजूद थे। खबर शामिल करें शहदाद कोर्ट से, जहां सीआईए पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से जख्मी स्नोकर क्लब का मालिक फरजंद रिंद कराची में दम तोड़ गया। वर्सा का लाश को टोमोटो चौक पर रखकर इंसाफ के लिए एहतजाजी मुजाहरा धरना भी दिया गया। इसी पर अब्दुल हमीद की रिपोर्ट देखिए। कोट पुलिस की जुल्म और ज्यादतियां थम ना सकी। पुलिस की तशद्दुद में जख्मी कराची में जेरे इलाज फरजंद रिंद आज इंतकाल कर गया। कुछ दिन पहले सीआई पुलिस की जानिब से फरजंद रिंद स्नूकर क्लब से गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया था। तशद्दुद के दौरान जिसकी हालत बिगड़ गई, जिसके खिलाफ वर्साओं ने कोटू मोटू चौक पर लाश को रखकर इंसाफ के लिए एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दे दिया। बेवजह उनको खुफिया जगह पे लेके उनको तशद्दुद किया, जिसकी वजह से हमारा फरजंद रिंद वफात पा गया है। हमारा यही मुतालबा है, आईजी सिंध से डीआईजी लाड़काना, एसएसपी कंबर शहदाद कोर्ट से यही मुतालबा है कि फिलफोर इनके ऊपर केस दाखिल किया जाए, इनको गिरफ्तार भी किया जाए। अगर इनके ऊपर केस दाखिल नहीं होगा, गिरफ्तार नहीं होगा, हम यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे हमें दिन लग जाए, चाहे हमें महीने लग जाए, हम इधर बैठे रहेंगे, हमारा एहतजाज ये चलता रहेगा। दूसरी जानिब डीएसपी शहदाद कोट यार मोहम्मद रिंद ने मुजाहिरीन से मज़ाकरात करके वर्साओं को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी दिलाकर धरने को खत्म करवाया। ये ऐसा कर लो कि आज जो जैसे आपने देखा है कि ये डेड बॉडी लेके आए हैं, तो इनसे हमने पूछा है। पहले तो ये बता रहे थे 2-2.5 हफ्ते हुए, लेकिन मैंने वेरीफाई किया कि तकरीबन जो है 17/7 को एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, उसमें कुछ बंदे पकड़े गए थे। इनका कहना ये है कि उन दौरान ये बंदे को किसी पुलिस वाले ने मारा है। इसी हवाले से जो है ये बीमार हुआ था, दैनीवाल शिफ्टेड टू हॉस्पिटल, उसके बाद जो है ये इंतकाल हुआ है। हमें पहले किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। अभी हम इनको एश्योरेंस कराया है कि भाई हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी पुलिस का अमला या कोई भी इन्वॉल्व हुआ, इंशाल्लाह हम अक्रॉस द बॉर्डर उसके ऊपर एक्शन लेंगे। सर, वैसे आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं, आप क्या समझते हैं कि पुलिस की कितनी हद तक यहाँ पे गफलत आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? सर देखो, बात यह है कि ये इनिशियल है, अभी कुछ नहीं, क्योंकि मैं अमीन हूँ बिना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों के, उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है। अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ बिफोर, लेकिन ये है कि हम जो है ना, हमने उनको कम किया कि जो आप वो हमें लिख के दे देंगे, इंशाल्लाह हम होली बुक पे याद रख के इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो चीज़ बनेगा इंशाल्लाह उस पर एक्ट करेंगे। कैमरामैन राजा अल्ताफ के साथ अब्दुल हमीद भट्टी, KN न्यूज़ शहदाद। मानसेरा के इलाके में सियाहों की जीप को हादसा, 2 अफराद जहाँ बहक हो गए जबकि 7 शदीद जख्मी हैं। सियाहों का ताल्लुक गुजरावाला से था। मकामी लोगों ने अपनी मददात के तहत लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाका मकीनों का कहना था कि सड़क बारिश की वजह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आए दिन अक्सर हादसे होते रहते हैं। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि मानसेरा का इलाका पारसशड़ा में सियाहों की जीप को हादसा पेश आया, 2 अफराद जाँ बहक, 7 शदीद जख्मी हो गए। सियाहों का ताल्लुक गुजरावाला से था। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क बारिश की वजह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से अक्सर हादसे होते रहते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट की तारीख में पहली बार खातून डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तैनात हो गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जजीला असलम के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। साइमा रशीद एडवोकेट, सदर बार मियां तलत महमूद, जनरल सेक्रेटरी जुनेद इकबाल खिची, मेंबर पंजाब बार आसिफ शहजाद ने गुलदस्ते पेश किए। इसी पर मज़ीद तफसीलात के लिए आदिल रशीद की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट की तारीख में पहली बार खातून डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तैनाती पर उनके अजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम ने अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकाड़ा की जानिब से जजीला असलम के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हाल में पहुंचने पर जजीला असलम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियां तल्लत महमूद, जनरल सेक्रेटरी जुनेद इकबाल खिची, साबक सदूर चौधरी असलम जावेद, चौधरी रियाजुल हक,
साबिक सीनियर नायब सदर मिस साइमा रशीद एडवोकेट ने जजीला असलम को गुलदस्ते पेश किए। बादना तकरीब से खिताब करते हुए सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा मियां तल्लत महमूद, जनरल सेक्रेटरी जुनेद इकबाल खिची ने उन्हें उकाड़ा तैनाती पर मुबारकबाद पेश की और अपने ताउन का भरपूर यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के दरमियान मसाली ताल्लुकात माजी में भी रहे हैं और आइंदा भी इसके लिए कोशां रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम ने मेंबरान बार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अदालती निज़ाम और साइल की दाद रसी के लिए भरपूर इक़दामात किए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मरी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में तामीरात पर पाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरी MIT कामरान सगीर ने स्कीम का अचानक दौरा किया। उनका कहना था कि इस वक्त तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी है, फैसले पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब लालिया में पुलिस की कार्रवाई से सगी मां को कत्ल करने वाला सफाक बेचा गिरफ्तार कर लिया। क्या मुलजिम इकबाल ने चंद रोज कबल फायरिंग करके अपनी वालदा कलसूम को कत्ल कर दिया था। DPO अब्दुल्ला अहमद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी थी। SHO थाना इंस्पेक्टर सफदर अली ने अपनी टीम के हमरा मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नारंग मंडी के इलाका मानावाला सरदारा में रूहानी बुजुर्ग हजरत पीर बहादुर शाह वली सरकार का सालाना उर्स मुबारक गदी नशीन सरदार शफा अली मान की ज़ेर निगरान इख्तिताम पजीर हो गया। हजारों ज़ायरीन की शिरकत मुल्क के सलामत के बका के लिए दुआएं की गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। नारंगमंडी के इलाका मानावाला सरदारा में अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत पीर सैयद बहादुर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर हो गया। उर्स मुबारक हर साल गद्दी नशीन सरदार शफा अली मान की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़द होता है, जिसमें दूर दराज से हज़ारों ज़ायरीन शिरकत करते हैं और आम लंगर तकसीम किया जाता है। इस उर्स मुबारक में दीनदार बरादरी ज़्यादा हाज़िरी देती है और मुरादें पाती है। वाज़ह है इमसाल सियासी समाजी शख्सियत चौधरी ज़रगाम अली गुराया मेहमान खुसूसी थे, जबकि ख़त्म शरीफ के मौका पर मुल्क की बका इस्तेकाम और सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं मांगी गई कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हुक्मरान अता फरमाए ताकि हमारा मुल्क तबाही बर्बादी से बच सके। मज़ीद जानते हैं आलिम दीन का खिताब। जी ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਅਲ ਹਕੀਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ दीन लई वक़फ़ कीती हुंदी है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मुतमिन्ना नफ्स, उनके उन्हां दे जिहड़े नफ्स हुंदे ने ना ओ मुतमिन हुंदे ने। मुतमिन्ना नफ्स जिवें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वनहन नफ्सा अनिल हवा, कि जिन्हें अपनियां ख्वाहिशां नूं रोके रखिया, दुनियावी ख्वाहिशात जिन्हें तरक कर दित्तियां, फाइनल जन्नता हियल मावा, उन्हां नूं आला दर्जे दी जन्नत अता की जाएगी। उन्हां नूं जन्नत दे अंदर आला दर्जे दा तबका अता किया जाएगा। ते ओ लोग जिन्हां अपनियां जाना दीन लई वक़फ़ कर दित्तियां, यादे इलाही दे अंदर। नाज़रीन, बात करें अगर चटपटी चीज़ों की तो खानेवाल के नवाही इलाका तलम्बा का नाम जरूर आता है। उसकी मशहूर दुकान जिसके 1 से 1.5 लाख के रोजाना के दही बल्ले बिकते हैं। तलम्बा के मशहूर दही बल्ले लोग दूर दूर से खाने आते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर चौधरी।
دہی بلے یا دہی بڑے ایک قسم کی چاٹ ہوتی ہے جو برے صغیر پاک و ہند میں تیار کی جاتی ہے اور پورے جنوبی ایشیا میں بے حد مقبول ہے۔ یہ تلے ہوئے گول بلوں کو دہی میں بھگو کر تیار کیا جاتا ہے۔ 25 سال پہلے شروع ہونے والا یہ کاروبار ایک برانڈ بن چکا ہے۔ اسے کھانے کے لیے لوگ دور دور سے کھینچے چلے آتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تلمبہ کے دہی بڑے کھانے میں بڑے لذیذ اور مزیدار ہوتے ہیں۔ دھلی ہوئی اڑد کی دال رات بھر بھگو کر بلے بنانے کے لیے پیسی جاتی ہے، پھر گرم تیل میں پکایا جاتا ہے۔ گرم تلے ہوئے بلوں کو پہلے پانی میں ڈالا جاتا ہے اور پھر گاڑھی دہی میں شامل کیا جاتا ہے۔ بلوں کو پیش کرنے سے پہلے کچھ وقت کے لیے بھگو دیا جاتا ہے۔ بلے میں دھنیا، پودینہ کے پتے، مرچ پاؤڈر، پیسی ہوئی کالی مرچ، چاٹ مسالہ، زیرہ اور بوندی بھی ڈالی جاتی ہے۔ پاکستان میں کچھ جگہوں پر میٹھے دہی بھلوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی طرح تلمبہ کے مشہور دہی بڑے نہ صرف گرد و نواح کے لوگ پسند کرتے ہیں بلکہ شہری دور دور سے اس کے سیر میں کھینچے چلے آتے ہیں۔ دہی بلے یا دہی بڑے ایک قسم کی چاٹ ہوتی ہے جو برے صغیر پاک و ہند میں تیار کی جاتی ہے اور پورے جنوبی ایشیا میں بے حد مقبول ہے۔ یہ تلے ہوئے گول بلوں کو دہی میں بھگو کر تیار کیا جاتا ہے۔ 25 سال پہلے شروع ہونے والا یہ کاروبار ایک برانڈ بن چکا ہے۔ اسے کھانے کے لیے لوگ دور دور پنجاب میں بجلی چوروں کے گرد گھیرا تنگ پاکپتن میں انتظامیہ نے 299 مقدمات درج کر کے 192 بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا۔ 37 لاکھ سے زائد روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے طارق سجاد چشتی۔ پاکپتن میں بجلی چوروں کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت کی ہدایت پر پولیس نے 299 مقدمات درج کر کے 192 بجلی چوروں کو گرفتار کر لیا۔ ایکسین میپ کو محمد علی کا کہنا ہے کہ عوام کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے بڑے بجلی چوروں پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا۔ ہم مکمل طور پر پورے ضلع پاکپتن میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے، جس میں کافی تعداد میں ہم نے موقع پر بندے اریسٹ بھی کرائے ہیں اور ان کو موقع پر جرمانہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ جو بجلی چوری کر رہا ہے اس کی نشاندہی کرے۔ ہمارا 118 نمبر ہے، اس پر جو ہے نا ہمیں انفارم کیا جائے۔ ضلعی انتظامیہ پولیس اور وابڈا کا بجلی چوروں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہے۔ حکام کے مطابق کریک ڈاؤن کے دوران تحصیل پاکپتن میں بجلی چوروں پر 37 لاکھ روپے سے زائد رقم کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ناظرین خبر شامل کریں سعدکاباد سے، جہاں کپاس کی فصل پر سفید مکھی کا شدید حملہ ہونے سے فصل تباہ ہونے لگی۔ سفید مکھی نے کپاس کی وسیع رقبہ ایکڑ کو شدید متاثر کرنا شروع کر دیا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ محکمہ زراعت کی نااہلی کی وجہ سے سفید مکھی فصلوں کو تباہ کر رہی ہے۔ کسانوں کو بروقت آگاہی دی گئی، ناجائز ادویات کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے گئے۔ خبر شامل کرے حافظ آباد سے، جہاں ضلع اور تحصیل سطح پر بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ بجلی چوری کرنے پر 187 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ادھر انچارج سے گیس عادل اشرف کے مطابق گھریلو کنیکشن کمرشل استعمال کرنے پر 2 گیس میٹر کاٹ دیے گئے ہیں۔ پائپ سے براہ راست گیس چوری پر ایک صارف کے خلاف مقدمہ بھی درج۔ گیس چوری کے خلاف کارروائی کے لیے 4 ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں۔ ناظرین خبر شامل کریں شکر گڑھ سے، جہاں سرحدی علاقوں میں بارشوں سے نالا بئی کے سکمال کاسوے سیراب آ گیا۔ تیز بہاؤ کے باعث موٹر سائیکل سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ دیہاتیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بہنے والے شہری کو موٹر سائیکل سمیت بچا لیا۔ سکمال اور کوچے کے سرحدی مواسات کے شہریوں کو شکر گڑھ آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ 2 سال قبل اسی سکمال کاسوے پر سے گزرتے ہوئے 9ویں کے طالبہ شانسا بھی تیز لہروں کی نظر ہو گئی تھی۔ شہریوں نے کاسوے کے گرد جنگلہ لگانے اور پل کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جہانیہ سے خبر آپ کو دے، جہاں پرانی رنجش پر 2 افراد کا گھر میں گھس کر ڈنڈوں اور سوٹوں سے حملہ مبینہ تشدد سے ایک شخص سے جاں بحق ہو گیا۔ ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ واقعہ نواحی چکچان میں 10 آر میں پیش آیا۔
मरने वाले शख्स की शनाख्त 60 साल तुफैल के नाम से हुई। मोहम्मद वकील को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसएचओ जहानिया मेहर रयाज सियाल भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। एसएचओ जहानिया का कहना था कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। मुलजमान जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। नाज़रीन, खबर शामिल करें चिन्योर से, जहां डीपीओ चिन्योर अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से नाजायज असलहा बरामद होने पर 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान में जफर, शेर गुलाम, फरहाद शामिल हैं। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का अमल भी शुरू कर दिया गया। अफसोसनाक खबर है, पाकपतन में घर की छत से गुजरती हुई हाई वोल्टेज लाइन से करंट लगने से एक शख्स जान बहक हो गया। वाकया गांव मोचीपुरा में पेश आया। असलम मौका पर ही दम तोड़ गया। गुस्सा का मेन दीपालपुर रोड ब्लॉक करके वापरा के जिम्मेदारों के खिलाफ शदीद एहतजाज, नारेबाजी की, मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। दूसरी जानिब डीपीओ विहाड़ी की हिदायत पर एसएचओ थाना 19 अनवर भट्टी का अहसन इकदाम है। स्कूल लेवल पर आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। तलबा को खुसूसी लेक्चर दिए। एसएचओ का कहना था कि तालिबे इल्म मुल्क का सरमाया और हमारा मुस्तकबिल है। कानून पर अमल दरामद जरूरी है। अमन अमान और मुनशियात की रोकथाम के लिए पुलिस के साथ ताउन और निशानदही करें। इस मौका पर एसएचओ ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान सुखैरा की जानिब से अवाम दोस्त पॉलिसियों और जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ इकदाम पर भी तलबा और असातिज़ा को ब्रीफिंग दी। एसएचओ ने कहा कि डीपीओ विहाड़ी की जेर निगरानी विहाड़ी पुलिस अमन अमान के क़याम और मुनशियात जैसी लानत के खात्मे के लिए हम्मा वक्त मुतहर्रिक है। मुरीदके में आतिशबाजी बनाने वाले 15 कारखानों ने बच्चों के हाथों में स्कूल जाने की उम्र में बारूद थमा दिए। कारखाना मालिकान बच्चों और खवातीन से बारूद तैयार करवाते रहे। कारखानों के बाहर ताला लगवा कर अंदर ना होने का ढोंग रचाते भी रहे। हयात टाउन, बसरा कॉलोनी, भयांवाला रोड के गली मोहल्लों में मुताबिक कारखाने और गोदाम कायम हैं। इंतजामिया बेखबर है। अक्सर बच्चों ने मीडिया से शिकवे कर दिए कि हम स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन वालिदैन ने जहां बिठा रखा है। नाज़रीन, आपको बताएं कि आस्ताने आलिया रिजविया हजरत सैयद शफी शाह रिजवी अल-मुशहदी पर सुन्नी तहरीक ने ज़ियारत बरक़ात मुक़द्दसे का एहतमाम किया, जिसमें हजूर की जुल्फ़े मुबारक, अहले बैत, सहाबा कराम, खुलफाए राशिदीन के तबरक़ात रखे गए हैं। ज़ियारत के लिए शहरी चौक दर चौक आते जाते रहते हैं। नज़ीर अहमद अंजुमानी की रिपोर्ट देखिए। जी, आस्ताना आलिया रिजविया हजरत सैयद शफी शाह रिजवी अल-मुशहदी पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने ज़ियारत बरक़ात मुक़द्दसा का एहतमाम किया गया, जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े मुबारक, अहले बैत, सहाबा कराम, खुलफाए राशिदीन के बरक़ात रखे गए हैं, जिनकी ज़ियारत के लिए शहरी मर्द ख़वातीन ज़ौक़ दर ज़ौक़ आ रहे हैं। ये सालाना सिलसिला जो है ना, यहाँ तबरुकात का सिलसिला सालाना रहता है हर उर्स मुबारक पे, ठीक है। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम महाना इज्तिमा भी यहाँ होता है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला हर साल ये तबरुकात का सिलसिला और ये मिलाद शरीफ का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। बहुत सारे तबरुकात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जो सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब औलिया कराम, साहबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन के हवाले से हैं। तो यकीनन ये कोट छुटा की सरजमीन के लोगों के लिए खुशबख्ती है कि यहाँ पे इतने सारे तबरुकात एक साथ देखने को मिल रहे हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो नबी जो मेरा भला करे, मेरी बख्शिशों की दुआ करे, मुझे भूल जाए वो हश्र में मेरे दुश्मनों की ये भूल है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम सैयद मोहम्मद शफी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दामत बरक़ात मौला आलिया, उनके फ़रज़ांद अर्जुमन जनाब मोहतरम सैयद समर बादशाह साहब का ये सिलसिला फ़यूज़ बरक़ात का शहर के लिए ये मरजा खलाइक बना हुआ है। अलहम्दुलिल्लाह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, जनाब हुज़ूर क़िबला हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, जिनके बरक़ात और ज़ियारत मौजूद हैं।
हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मनते भी पूरी हो रही हैं। मर्द ख़वातीन सुबह से रात गए तक ये सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का मतमय नज़र इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज, मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़, इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो ये निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह महाना सिलसिला भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का यहाँ इज्तिमा का सिलसिला एहतमाम हो रहा है। कैमरामैन टीम के साथ नज़ीर अंजुम अहमदानी। RPO बहावलपुर की हिदायत पर SHO थाना मरोड के जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी। ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद से असलहा बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में परवेज अख्तर और सखावत अली शामिल। आकरा नहर से पानी चोरों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। नासिर अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कसूर में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गई, 3 अफराद जाबहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। वाकया मंडी उस्मान वाला में पेश आया। मरने वालों में अकरम मकसूद और इमरान शामिल हैं। जख्मियों में साबका पुलिस इंस्पेक्टर तारिक बशीर चीमा भी शामिल है। पुलिस ने लाशों को DHQ अस्पताल शिफ्ट करके मुलजिमान की तलाशी शुरू कर दी है। आपको अपडेट करते चले इस अफसोसनाक खबर के हवाले से कि कसूर में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गई, 3 अफराद जाबहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। वाकया मंडी उस्मान वाला में पेश आया। मरने वालों में अकरम मकसूद और इमरान शामिल है, जबकि जख्मियों में साबका पुलिस इंस्पेक्टर तारिक बशीर चीमा भी शामिल है। पुलिस ने लाशों को DHQ अस्पताल शिफ्ट करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के सूबाई सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सोमरो के मटियार जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली फैजान। के सूबाई सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सुमरो ने मटियारी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सिंध में बदअमनी की लहर बरकरार है। आम को अपने हक के लिए अब बेदार रहना होगा। हुकूमत और इदारे अगवा बराए ताउन के वादातों पर कंट्रोल करें। जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि सिंध बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार है और फौज, रेंजर्स, पुलिस के जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मौसर ऑपरेशन करना होगा। अल्लामा राशिद महमूद सुमरो ने मजीद कहा है कि महंगाई से मुतासर अवाम में बेचैनी है। अवाम बेचैनी दूर करने के लिए हुकूमत फिलफौर इक़दामात करें। उस मौके पर JUI रहनुमा सलीम सिंधी, राजा निज़ामानी, तारिक मेमन और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि उस शरीफ के नवाही इलाके मांझीवाला में रास्ते के तनाज़े पर मुखालफिन की फायरिंग से 10 माह का मासूम बच्चा मौका पर जाँ बहक हो गया। फायरिंग बलोच बरादरी के 72 अफराद ने की। मकतूल बच्चे के वालिद के मुताबिक बिलाल बलोच ने साथियों के साथ घर में घुसकर फायरिंग की, जिसकी वजह से बच्चा दम तोड़ गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लीग रहनुमा अदनान अमीर मकान का NA2 कालाम का दौरा, बिजली के जारी मनसूबों का जायजा लिया। क्रिकेट मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपर सवाद से अमजद खान शाहपुरी की इस रिपोर्ट में। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अदनान अमीर मकाम ने NA2 कालाम का एक रोज़ा दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने लाइकोट के मुकाम पर कालाम के लिए बिजली के मेन ट्रांसमिशन लाइन पर जारी काम का मुआयना किया और क्रिकेट मैच में बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत भी की और साथ साथ मुअज़्ज़ज़ीन इलाका से मुलाकात भी की और वापडा बिजली पोल्स के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने और वापडा हुकाम से टेलीफोनिक रब्ता किया और वापडा हुकाम को काम तेज करने और इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ये मनसूबा इंजीनियर अमीर मकाम का कालाम समेत पूरे इलाके के अवाम के लिए अपनी नौयत का मिसाली मंसूबा है। लोगों को चाहिए कि वह वापडा हुकाम के साथ भरपूर ताउन करे। इस मंसूबे से आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल रोशन होगा और मईशत में बेहतरी आएगी।
इस मौके पर फाइनल मैच में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और खिलाड़ियों से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उन्होंने सवात ख्वाजा खेला के जलसे में हर यूनियन कौंसिल में ग्राउंड बनाने का वादा किया था, जो कि झूठा साबित हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक हुकूमत ने इस सूबे पर 10 साल हुकूमत की, लेकिन इस इलाके को तरक्की से महरूम रखा। सैलाब से तबाहशुदा सड़कों और साथ साथ बिजली के मंसूबों पर इंजीनियर अमीर मकाम ने हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया और कालाम के मेन सड़क समेत तमाम राबता सड़कें बहाल की। उन्होंने कहा कि अमीर मकाम ने बगैर मैंडेट अवाम की बिला तफरीक खिदमत की, जो कि एक मुंतखब वज़ीर आला भी ना कर सका। उन्होंने इस मौके पर साबिक MNA को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने बतौर MNA NA2 के अवाम से वोट लिया और फिर गायब हो गया और अवाम को अल्लाह के आसरे पर छोड़ दिया, लेकिन अब वक्त नज़दीक है, अवाम अपने वोट का बदला जरूर लेगी और आने वाले इलेक्शन में इन लोगों को मुस्तरद कर देगी। अमजद खान शाहपुरी, कोहिनूर न्यूज़, रहनुमा। नाज़रीन, खबर शामिल करें बहावलपुर से, जहां मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ जिले इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की 10 रोज में गिरा फरोशों के खिलाफ 8,850 कार्रवाइयां की गई। मजमूई तौर पर 11,59,400 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। दूसरी जानिब पंजाब भर में शुगर माफिया के गिर्द घेरा मजीद तंग। FIA की बहावलपुर में कार्रवाई। जहांगीरवाला रोड पर गोदाम से 280 चीनी की बोरियां बरामद। ऑपरेशन SHO पीर मशहूद जमील ने किया। चीनी डीलर मोहम्मद मूसा को गिरफ्तार करके तफ्तीश का अमल भी शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि डिग्री शहर में एक्सियन वाक्टा अली रजा भट्टी, डिविजनल चेयरमैन मीर हसन कायमखानी, फैसल हयात और दीगर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा है। राजा टाउन में मुतादिद बार बिजली चोरों के कनेक्शन काट दिए गए। एक्सियन अली रजा अमीर हसन कायमखानी का कहना था कि जो बिजली चोरी में मुलविस पाया गया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिजली के बहरान और लोड शेडिंग पर इसी सूरत पर काबू पाया जा सकता है कि बिजली चोरी और कुंडा माफिया का मुकम्मल खात्मा हो। अवाम हेस्को स्टाफ के साथ मुकम्मल ताउन करें। मुल्क भर की तरह कोटाबाज के हदूद में भी चोरी की वारदातें थम न सकी। चोर निजी कंपनी के एजेंट की नकदी ले उड़े। कोहिनूर न्यूज़ ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि 5 चोर वारदात कर रहे हैं। इस वारदात से पहले एक ही गांव में 7 चोरी की वारदातें पहले भी हो चुकी हैं। दूसरी जानिब RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान का कमिश्नर नासिर महमूद के हमरा मुजफ्फरगढ़ का दौरा है। DPO सैयद हसनैन हैदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। RPO और कमिश्नर ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का भी दौरा किया। फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड, असलहा खाना, बैरिक्स, हवालात का मुआयना किया। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन और फ्रंट डेस्क की SOP पर अमल करने के अहकाम जारी किए गए। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुजफ्फरगढ़ का विजिट किया गया। मॉनिटरिंग के तरीकाकार का जायजा लिया गया। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम मिसाक सेंटर का भी दौरा किया। गवर्नमेंट स्कूल्स के उस्ताज़ा का मुआशी कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। टीचर्स यूनियन के मुतालबात के लिए गली में रोटियां डालकर नारेबाजी की है। उस्ताज़ा की कलम छोड़ हड़ताल जारी। मुजाहिरीन का कहना था कि लीव इनकैशमेंट पेंशन में कटौती खत्म की जाए, SSEO और OS को मुस्तकिल किया जाए। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ अनम अकरम का सब्जी मंडी का दौरा है। बोली के अमल का जायजा लिया। फलों सब्जियों की कीमतों के साथ साथ मेयार को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ अनम अकरम का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ जल्द क्रैकडाउन किया जा रहा है। मुनाफाखोरों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने इस मौका पर मार्केट कमेटी को फलों और सब्जी की कीमतों को मुनासिब रेट पर फरोख्त किया जाए ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। आरिफ वाला में इंतजामिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुतहरिक है। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अफजाल के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। चेकिंग के दौरान 2 गोदाम सील कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर ने THQ अस्पताल का भी दौरा किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे रजा जैदी।
حکومت پنجاب کے احکامات پر تحصیل عارف والا کی انتظامیہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف متحرک۔ اسسٹنٹ کمشنر عارف والا ملک محمد افضل کا شہر کے مختلف مقامات پر چینی اور کھاد کے گوداموں پر چھاپا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے دوران چیکنگ 500 کے قریب کھاد کی بوریاں پکڑ لی۔ ایک گودام محمدی چوک میں اور دوسرا گودام 147 EB میں سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک محمد افضل نے کہا ذخیروں اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا بھی وزٹ کیا۔ مختلف وارڈ میں مریضوں کی عیادت کی، مریضوں اور ان کے لواحقین سے طبی سہولیات بارے دریافت کیا، صفائی ستھرائی کے امور کی چیکنگ اور علاج معالجہ کی سہولیات کی فراہمی کے بارے میں ہدایت جاری کی۔ رضا زیدی، کوہ نور ٹی وی، عارف والا۔ اور بھونگ کے علاقے کوٹلہ جعفر لال میں بعض افراد نے غریب محنت کش پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ آئے روز تشدد، سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگے۔ متاثرہ خاندان انصاف کے حصول کے لیے سراپا احتجاج بن گیا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے شاہد بلوچ۔ بھونگ کے علاقے کوٹلہ جعفر لال کے غریب محنت کشوں پر علاقہ کے بااثر افراد نے زمین تنگ کر دی۔ آئے روز تشدد کا نشانہ بنا کر انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگے ہیں۔ متاثرہ خاندان انصاف کے حصول کے لیے سراپا احتجاج بن گیا۔ سیدے نال زیادتی تھیندی پیے، شاد خان تے عمران خان تے اے آتے بھیران خالد خان آتے سیدے نال لڑدن، سیدے بالیں کو اسے کو ذلیل کیتی کھڑین۔ اساں غریب ہوں، سیدے نال زیادتی تھیندی پیے، اساں تھانے تے درخواست بھی دے آئیوں، کوئی اتھاں سنن والا کونی، اساں ذلیل تے خوار ہوں، اسے کو اتھاں روزانہ کٹی کھڑین۔ اسے دی اپیل ہے DPO صاحب کو، تھانے بھونگ SHO صاحب کو اور SP صاحب کو، شاہزیب صاحب کو کہ اسے دے نال انصاف کیتا ونجے۔ متاثرہ خاندان کا کہنا تھا کہ ہم غریب لوگ ہیں، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ آئے روز ارشاد دشتی، عمران دشتی اور خالد دشتی ہمیں تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ہماری زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی ہے۔ تھانہ بھونگ میں ان بااثر افراد کے خلاف درخواست دی ہے مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے DPO رحیم یار خان، SHO تھانہ بھونگ سمیت اعلیٰ حکام سے پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ان بااثر افراد سے جان بخشی کروائی جائے تاکہ ہم سکون کی زندگی گزار سکیں۔ کیمرہ ٹیم وہیں دوسری جانب پنجاب حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کی مراعات میں کمی کے ظالمانہ اقدامات اور لیو انکیشمنٹ اور پینشن میں کمی کے خلاف حبیب آباد کے تمام سرکاری اسکولوں کے اساتذہ اور محکمہ صحت کے ملازمین کا بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ حکمران شرم کریں اور اپنی عیاشیاں ختم کریں، ملازمین کا معاشی قتل بند کیا جائے اور سرکاری ملازمین کی مراعات، پینشن، گریجویٹی، لیو انکیشمنٹ ختم کرنے کا ظالمانہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ سرگودا سے خبر آپ کو دے جہاں پر SHO تھانہ صدر مختار بھٹی کی کامیاب کارروائی، 29 مقدمات میں مطلوب گینگ کے 2 فرد گرفتار کر لیے۔ ملزمان گل انور اور عابد سے 74 لاکھ روپے کا مال مسروقہ بھی برآمد۔ سامان میں 2 ٹریکٹر، 12 لاکھ نقدی، 41 سولر پلیٹس شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان سے مزید وارداتوں کے انکشافات کی توقع بھی ہے۔ خبر شامل کریں عمر کوٹ سے، جہاں چینی ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 480 چینی کی بوریاں برآمد کر لی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر حنین طارق شاہانی کا DSP عمر کوٹ اور SHO سٹی عطا محمد لغاری کے ہمراہ گودام پر چھاپا ہے۔ تاجر دلیپ کمار کے گودام سے چینی کی بوریاں برآمد کر کے سیل کر دیا گیا۔ AC حنین طارق شاہانی کا کہنا تھا کہ برآمد شدہ چینی کی بوریاں سرکاری نرخ پر فروخت کی جائے گی، ذخیرہ اندوزوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ عمر کوٹ میں چینی ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 480 چینی کی بوریاں برآمد۔ اسسٹنٹ کمشنر حنین طارق کا DSP عمر کوٹ اور SHO سٹی عطا محمد لغاری کے ہمراہ گودام پر چھاپا ہے۔ تاجر دلیپ کمار کے گودام سے چینی کی بوریاں برآمد کر کے سیل کر دیا گیا۔ AC حنین طارق شاہانی کا کہنا تھا کہ برآمد شدہ چینی کی بوریاں سرکاری نرخ پر فروخت کی جائے گی، ذخیرہ اندوزوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔
यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अहम खबर आपको दें कि अफगान सूबे पक्तिका में मुफ्ती नूर वली के दस्तेराज दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक हो गए हैं। आपको अपडेट करते चले इस अहम तरीन खबर के हवाले से कि अफगान सूबे पक्तिका में मुफ्ती नूर वली खान के दस्तेराज दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक हो गया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि अफगान सूबे पक्तिका में मुफ्ती नूर वली के दस्तेराज दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक हो गया है। अपडेट करते चले आपको ब्रेकिंग न्यूज है। अफगान सूबे पक्तिका में मुफ्ती नूर वली के दस्ते रास्त दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक हो चुके हैं। दहशतगर्द बादशाह खान बारूदी स्टोन के जद में आकर हलाक हो गया। दहशतगर्द बादशाह खान पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलविस था। आपको अपडेट करते चले ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि अफगान सूबे पक्तिका में मुफ्ती नूर वली के दस्ते रास्त दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक हो चुका है। दहशतगर्द बादशाह खान बारूदी सुरंग के जद में आकर हलाक हो गया। दहशतगर्द बादशाह खान पाकिस्तानी फौज के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलविस था। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चलें कि अफगान सूबे पक्तिका में मुफ्ती नूर वली के दस्ते रास्त दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक हो गया है। दहशतगर्द बादशाह खान बारूदी सुरंग के जद में आकर हलाक हुआ। दहशतगर्द बादशाह खान पाकिस्तानी फौज के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलविस था। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताते चले कि इसके साथ मुलविस इसके हमलों की वजह से पाकिस्तानी फौजी भी हलाक हुए हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि अफगान सूबे पक्तिका में मुफ्ती नूर वली के दस्तेराज दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक हो गया। दहशतगर्द बादशाह खान बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हो गया है। दहशतगर्द बादशाह खान पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलविस था। आपको अपडेट करते चले अहम तरीन खबर के हवाले से कि अफगान सूबे पक्तिका में मुफ्ती नूर वली के दस्ते राज दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक हो गया। दहशतगर्द बादशाह खान बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हो गया। दहशतगर्द बादशाह खान पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलविस था। और एक और ब्रेकिंग न्यूज भी आपको देते चलें कि कसूर में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं, 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि 2 शदीद जख्मी। वाक़या मंडी उस्मान वाला में पेश आया है। आपको अपडेट करते चलें ताज़ा तरीन सूरत हाल है। ब्रेकिंग न्यूज है कि कसूर में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गई हैं, 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि 2 शदीद जख्मी हैं। वाक़या मंडी उस्मान वाला में पेश आया। मरने वालों में अकरम मकसूद और इमरान नामी शख्स शामिल हैं। जख्मियों में साबिका पुलिस इंस्पेक्टर तारिक बशीर चीमा भी शामिल। पुलिस ने लाशों को DHQ अस्पताल शिफ्ट करके मुल्जमान की तलाश भी शुरू कर दी है। ठीक है, इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये कसूर का इलाका है मंडी उस्मान वाला, जहां पर तारिक बशीर चीमा इंस्पेक्टर अपने 3 गनमैन के हमरा अपनी जमीन पर गया था, जो कि डिस्प्यूट था दोनों का प्रॉपर्टीज का, जिनके दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें फायरिंग के तबादले में एक अकरम उर्फ टड्डी, मकसूद और इमरान जो है वो तारिक बशीर चीमा की गोलियों का निशाना बने और अपने खाल के हकीकी से जा मिले, जबकि 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए और तारिक बशीर चीमा भी जो है जख्मी है। तीनों पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म में थे और DPO के मुताबिक जो है वो तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं अपने देखने और सुनने वालों को बताता चलूं कि कसूर का इलाका ये मंडी उस्मान वाला है, जहां पर ये पहले पोस्टिंग रह चुकी है इनकी और जमीन जायदाद का वहां तारिक बशीर चीमा ने वो जगह जो थी वो खरीद रखी थी, लेकिन वहां पर डिस्प्यूट चल रहा था जगह का। इस दौरान जो है वो आज अपनी प्रॉपर्टी पर गए तो
मुलजमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसका नोटिस आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लेते हुए जो है वो 3 कत्लों का नोटिस लिया और तारक बशीर चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और 2 पुलिस एहलकार भी जो जख्मी हालत में अस्पताल थे उनको भी वहीं पर हथकड़ी लगा ली गई है। और कहा गया है कि डीपीओ जो है वो कसूर जो है वो इनकी साफ शफाफ इंक्वायरी करेंगे और जो मामला था तमाम जो है वो आईजी पंजाब को 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट देंगे। 3 पुलिस एहलकार जो थे उनको गिरफ्तार किया गया है, उनमें से एक इंस्पेक्टर है, 2 पुलिस एहलकार हैं, जबकि 3 अफराद के कत्ल का जो मामला था वो डीपीओ कसूर जय वकूवा पर पहुंच गए हैं। और देखा जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस की एक भारी नफरी जो है मौजूद थी। हमारे जराये ने बताया कि प्रॉपर्टी का इनका डिस्प्यूट ऑलरेडी पहले से चल रहा था, जो कि इलाका में जो है वो खौफो हिरात भी पाया जाता है। जी ठीक है, आईजी पंजाब वाकये का नोटिस लेंगे। हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर आपकी समातों की नजर करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की आने की तारीख कंफर्म कर दी है। नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां भी जारी हैं। अपडेट करते चले आपको, बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि साबिक वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। कंफर्म हो चुका है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की आने की तारीख को हतमी शक्ल दे दी है। नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां भी जारी हैं। उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। कायद नवाज शरीफ लाहौर पहुंचेंगे 21 अक्टूबर को। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आपको अपडेट करते चले ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि साबिक वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की आने की तारीख बता दी है। नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान पहुंचेंगे, जहां पार्टी कारकुन मुस्लिम लीग नून की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां भी जारी है। आपको अपडेट करते चले अहम तरीन खबर के हवाले से कि साबिक वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की आने की तारीख भी बता दी है। नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां भी जारी हैं। आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापस आने की तारीख बता दी है। नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ का वापसी पर भरपूर इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी का फैसला आज लंदन में मुस्लिम लीग नून के इजलास में हुआ है। आपको अपडेट करते चलें, बड़ी खबर है कि साबिक वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख कंफर्म कर दी है। नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां भी जारी हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ का वापसी पर भरपूर इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी का फैसला आज लंदन में मुस्लिम लीग नून के इजलास में हुआ। जी नाज़रीन, बिल्कुल अपडेट करते चले आपको कि साबिक वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की आने की तारीख भी बता दी है। नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां भी जारी हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ का वापसी पर भरपूर इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी का फैसला आज लंदन में मुस्लिम लीग नून के इजलास में तय पाया है। आपको अपडेट करते चलें, ताज़ा तरीन खबर है अब तक की कि साबिक वज़ीर आज़म
और कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के आने की तारीख भी बता दी है। नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान पहुंचेंगे, जहां पार्टी कारकुन मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनका भरपूर वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ का वापसी पर भरपूर शानदार इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी का फैसला आज लंदन में मुस्लिम लीग नून के इजलास में तय पाया है। और शहरी लाहौर से खबर आपको दे, जहां सुई गैस कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। इंतजामिया और CFO के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तमाम 16 रीजन्स में खुदाई का काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुजाहिरीन का मुतालबात की तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बासित अली से। जी बासित, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात हैं इनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मुकम्मल तौर पर सुई नॉर्दर्न गैस के 11 रीजन्स में काम बंद कर दिया गया है खुदाई के हवाले से, और इस वक्त तमाम रीजन्स जो हैं 16 रीजन्स जो हैं उनमें काम खुदाई का बंद कर दिया गया है। हम इस वक्त जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के सेक्रेटरी यूनियन हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, इनसे बात करते हैं कि क्या मुतालबात हैं इनके। जी मिर्ज़ा साहब बताइएगा क्या। हमने पिछले साल जो काम किया उसकी कटौती शुरू कर दी, वो बिल्कुल नाजायज है। 2 SGM साहब ने साइन करके हमें दिया था, तो फिर हमने काम किया। नंबर 2, फाइनेंशियल पावर नहीं बढ़ा रहे, हमें टाल टमोल किए जा रहे हैं और पूरे दुनिया में महंगाई हो गई है। रेट्स हमारे नहीं बढ़ा रहे, ये कह रहे हैं अपनी जेब से पैसे खर्च करके काम करो। देख रहे हैं सारे दोस्त कि आज हम पहली दफ़ा इस तरह सड़कों पर आए हैं। हमारी ऐसी मजबूरी बना दी गई है कि हमें कई साल की जो पेमेंट्स हैं वो हमें रिलीज़ नहीं की जा रही, और जो कंपनी के MD के ऑर्डर से और दोनों जो सीनियर जनरल मैनेजर हैं और जो हमारी मैनेजमेंट गिनी जाती है उनके ऑर्डर से हमने कुछ साल पहले जो काम किए हैं उन्होंने हमारे वर्क ऑर्डर जो है बनाए थे, रेट्स उन्होंने इंक्रीज़ किए थे। आज वो कहते हैं जो काम आपने किए हैं 2 साल पहले हम उनके पैसे आपसे काट रहे हैं। वो एक आदमी की कई लाख रुपया जो है वो उसमें बनता है। दूसरा ये है, हमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारी पेमेंट्स जो है वक्त के ऊपर नहीं होती, कई साल ये पेमेंट्स नहीं देते। दूसरा ये है कि हमारे जो SGM हैं, जो हमारे GM हैं, इनकी अपनी एक इदारे की तरफ से फाइनेंशियल पावर्स है, जो हमारी EOB और टैक्स के बढ़ने की वजह से और PST के बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ें शामिल होने की वजह से वो ज़्यादा उनकी FPCs की कीमत जो है ना बढ़ गई है। तो हमारी ये इनसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे मामलात को देखकर MD साहब से अप्रूवल लेकर हमें कहा जाए कि हमने आपके मुतालबात मान लिए हैं, लेकिन हमारी मीटिंग के बावजूद वो अपने मुतालबात पर अड़े हुए हैं कि नहीं हम आपको ये रेट नहीं दे सकते और हम आपके मुतालबात नहीं मान सकते। हम मजबूरन सड़कों पर अब आए हैं। जी इसी तरह आपने सुना कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, खुदाई का काम, डिगिंग का काम जो है मुकम्मल तौर पर पूरी सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के जो 16 रीजन्स हैं उनमें। नाज़रीन, आपको बताएं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए अराजी देने का ये मामला है। मीडिया पर स्कूल को खाली करने की खबरें दी गई। मरी बार एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खबरों की तरदीद कर दी गई। इसी पर मज़ीद जानते हैं रईस अब्बासी से, जो मरी बार एसोसिएशन के साबिक सदर असद इकबाल अब्बासी एडवोकेट के साथ मौजूद हैं। इस वक्त मैं मेरी बार के अंदर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर ब्रेक थ्रू की गई है कि मेरी बार एसोसिएशन एक निजी स्कूल पर जो है वो कब्ज़ा कर रही है और इस हवाले से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। तो आज हंगामी इजलास जो है मेरी बार में मुनक्किद किया गया है। मेरे साथ मारूफ कानून दान असद इकबाल अब्बासी एडवोकेट मौजूद हैं। आज उनसे ओपिनियन लेते हैं, क्या सूरत हाल है, ये सारी डिटेल उनसे लेते हैं। जी असद साहब ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया गया कि जुडिशल और मरी बार
کوئی اسکول پہ قبضہ کرنے جا رہی ہے. ایک چرچ کی تصویر لگا کر ایک پروپیگنڈا کیا گیا، حالانکہ اس کے بالکل برعکس بات ہے. اسکول جو کہ ایک ڈینجرس بلڈنگ تھی، اسکول والوں نے ہمیں خود ریکویسٹ کی کہ یہ اسکول کی جگہ موزوں نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو راستہ ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر سے گزر کے جاتا ہے اور یہاں پہ پرابلم ہے ہمارے بچوں کے لیے، تو ہمیں الگ سے جگہ دی جائے. ہم نے ریکویسٹ کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور سے، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ چونکہ ضلع بننے جا رہا ہے اور اس ضلع میں نئی عدالتیں بننی ہیں اور اس کے لیے ہمیں جگہ چاہیے، تو یہ موزوں جگہ ہے کیونکہ بہت بڑا انفراسٹرکچر یہاں پہ موجود ہے. تو اس سلسلے میں 2 کنال 15 مرلے جو جوڈیشری کے نام پہ یہ جگہ آئی اور اس میں نئی عدالتیں اب بننی ہیں اور سکول کو الگ سے جگہ دے دی گئی ہے. وہاں پہ سکول تعمیر ہوگا، پھر اس کے بعد پوزیشن لیا جائے گا، کیونکہ یہ بچے ہمارے ہیں اور ان بچوں کا مستقبل ہم نے دیکھنا ہے اور ان کو ایک سیکیور، سیف اور اچھی جگہ اور ایک اچھا اسٹیٹ آف دی آرٹ سکول ہوگا، وہ جو مری کا ایک بہترین سکول ہوگا وہ ان کو تعمیر کر کے دیا جائے گا، جو گورنمنٹ ان کو تعمیر کر کے دے گی. اس کے بعد جا کے پوزیشن لیا جائے گا اور یہاں پہ عدالتیں بنیں گی. تو یہ حسن صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ 7 دن کے اندر یہ پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ اسکول کو خالی کرا دیا جائے گا، اس میں کتنی صداقت ہے، یہ ذرا بتائیے گا. یہ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے. یہ لیٹر میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں، آپ کو دے بھی دیے ہیں. اس میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ 7 دن کے اندر کوئی پوزیشن لینے جا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایک قبضہ مافیا ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے، جن کا مری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ آ کے اس کو جوڈیشری کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ اعتراضات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس چیز کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اور 7 دن والی بات بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ پہلے سکول یہاں پہ بنے گا یا اچھی جگہ پہ بنے گا، اس کے بعد جا کے پوزیشن وغیرہ لیا جائے گا اور وہاں پہ عدالتیں تعمیر ہوں گی. جی بالکل، آپ نے معروف قانون دان اسد اقبال عباسی ایڈوکیٹ کا اوپینین سنا ہے. ان کا یہی کہنا تھا کوئی قبضہ نہیں ہو رہا، یہ پروپیگنڈا. ناظرین، نشے سے انکار، زندگی سے پیار، قصور پولیس کا احسن اقدام. تعلیمی اداروں میں نشے سے متعلق خصوصی مہم. ڈی پی ایس اسکول میں انسداد منشیات کے حوالے سے سیمینار. ڈی پی او قصور طارق عزیز سنتو، پرنسپل، پولیس افسران اور اساتذہ نے بھرپور شرکت کی. ڈی پی او قصور نے طلباء کو خصوصی لیکچر دیا. ڈی پی او کا کہنا تھا کہ ضلع بھر سے منشیات کا خاتمہ کر کے اپنی نسلوں کو نشے کی لعنت سے بچائیں گے. قصور پولیس کا عزم منشیات سے پاک معاشرہ ہے. عوام کو چاہیے پولیس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ منشیات سے پاک معاشرے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے. دوسری جانب مافیاز کے خلاف ریاست کا جاری آپریشن قابل ستائش ہے. مافیاز پر ایف آئی آر درج کر دینا کافی نہیں، صدارتی آرڈیننس لایا جائے. آل پاکستان انجمن تاجران کی سپریم کونسل کے چیئرمین نئی میر کی تاجر قائدین سہیل محمود بٹ، شاہد نذیر، خلیل عبید، رضوان بٹ، عمر جاوید بٹ، ریاض مغل، علی نصرت بٹ، شیخ عرفان کے ہمراہ دھواں دار پریس کانفرنس ہوئی. کہا کہ خصوصی عدالتیں بنا کر 90 روز میں مافیاز کے مقدمات کے فیصلے سنائے جائیں. بجلی، گیس چوری اور اسمگلنگ روکنے کے لیے نگراں حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے. فوری الیکشن کروانے کی بجائے نگراں حکومت کو 1 سال کا ٹائم دینا چاہیے. اسی پر علی فاروق کی رپورٹ دیکھیے. جی میں اس ٹائم بالکل کھڑا ہوں نئی میر صاحب کے ساتھ لاہور پریس کلب میں. یہاں پر پریس کانفرنس ہوئی ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان سے پوچھتے تفصیلات. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر تفصیلات بتائیں پریس کانفرنس. دیکھیں جی، آج ہم نے آٹا چور، چینی چور، اسمگلرز، ڈالر مافیا، بجلی چور، گیس چور، ہم نے ان ناسوروں کے خلاف جو ریاست آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے اس کی سپورٹ میں پریس کانفرنس کی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کے پاس اب یہ آخری آپشن رہ گیا تھا، کیونکہ اب بہت ہو چکی تھی اور اگر یہ سارا کچھ نہ کیا جاتا تو ریاست کا جو وجود تھا اس کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح جو آئی پی پیز ہیں اب ان کی کیپیسٹی پیمنٹس پر بات ہونی چاہیے، ان کو قومیانے یعنی ان کو نیشنلائز کرنے کی بات ہونی چاہیے، اور ان کی جو قانونی ناجائز منافع خوری ہے اب اس پر بھی ہاتھ ڈالنے کا وقت آ گیا ہے. ان کے آڈٹ ہونے چاہیے اور ان کو مجبور کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے جو معاہدات کیے ہیں ریاست کے ساتھ جو عوام اور پاکستان کے خلاف ہیں ان شکوں کو دور کیا جائے. اور شاید اب ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں
وہ غیر مقبول فیصلے کرنے کی اب جرت جو ہے وہ کھو بیٹھی ہیں، اور اب ایسی ایک حکومت ہو جس کو مقبولیت کا کوئی خوف نہ ہو، غیر مقبول ہو جانے کا کوئی ڈر نہ ہو، مقبولیت جس حکومت کا مسئلہ نہ ہو، تو ایسی حکومت جو ہے اگر وہ یہ اقدامات کرے گی تو شاید وہ بہتر انداز میں کر سکے، کیونکہ اب جو ہے یہ مافیا راج کو آگے سے ٹکرنا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت اگر اس مافیا راج کو نیست و نابود کر دے تو اگر اس کا کچھ وقت بڑھ بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسٹم حکام کا تو ان جنرل آڈٹ ہونا چاہیے ہر افسر کا، اور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اس کے پاس کون کون سے اثاثے ہیں، ان کی بیوی بچوں کے پاس کون کون سے اثاثے ہیں، ان کا لائف سٹائل کیسا ہے، اور کیا وہ اپنی آمدن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور کیا ان کے اثاثے ان کی آمدن کو جو ہے وہ میچ کرتے ہیں۔ تو یہ کسٹم حکام کی تو میں سمجھتا ہوں کہ مائکرو لیول پر جو ہے وہ اسکروٹنی ہونی چاہیے، اور اسی طرح وہ تمام ادارے جو ایران کے بارڈر پر یا افغانستان کے بارڈر پر اداروں کے جو اہلکار تعینات رہے ہیں گزشتہ 10 سالوں میں، ان کی بھی اسکروٹنی ہونی چاہیے، اور اگر ان کی آمدن جو ہے اور ان کے جو اثاثے ہیں وہ اس سے آپس میں میچ نہیں کرتے تو وہ بھاگ سرکار ضبط ہونے چاہیے، ان کو گرفتار ہونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ جی۔ یہی انہوں نے نئی میر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی تاجر یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی بجلی چوری میں ملوث ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اگر صحافی بھی ہے اس کو بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور انہوں نے کہا جی ریاستی اداروں کو کام کرنا چاہیے، ڈالر کی اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں اسموگ پر قابو پانے کا معاملہ CEO بابر صاحب دین کی ہدایات پر آپریشن ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں۔ 9 ٹاؤنز میں 43 ہاٹ سپاٹ ایریاز کی ڈیجیٹل اپلیکیشن پر میپنگ مکمل کر لی گئی ہے۔ سرکولر روڈ، لال جڈہ، بھاٹی چوک، ریلوے روڈ، بازار ہاٹ سپاٹ ایریاز میں شامل ہے۔ ٹھوکر چوک، کالج روڈ، واٹر پرنٹ اسٹاپ، لبرٹی مارکیٹ اور MM عالم روڈ کے علاوہ محمود قصوری روڈ اور دیگر ایریاز بھی ہاٹ سپاٹ ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں۔ ہاٹ سپاٹ ایریاز پر روزانہ کی بنیاد پر سویپنگ اور واشنگ یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ بابر صاحب دین کا کہنا تھا کہ متعلقہ ایریا کا سپروائزر روزانہ کی بنیاد پر ورکنگ کی تصاویر اپلیکیشن پر اپلوڈ کرنے کا پابند ہوگا۔ تمام شاہراہوں پر مرحلہ وار سکریننگ کا عمل جاری ہے۔ روزانہ 70 سے 80 کلومیٹر روڈز پر سکریننگ کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے۔ LWMC کی جانب سے اسموگ پر قابو پانے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی، اور اس کے ساتھ کوہ نور نیوز کا علاقائی خبرنامہ اپنے اختتام کا پہنچا۔ دیکھتے رہیے KN نیوز۔